करके या बहुत थोड़े में निपटा कर कुछ लोगों को यह भ्रम था कि इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के नायकों को अगर इतिहास की किताबों में पढ़ाएंगे नहीं तो कुछ दिन बाद लोग उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन मैं आप सबको क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि आज जब आप अपनी वीरांगना दुर्गावती जी को याद कर रहे हैं तो आज के दिन इसी मध्य प्रदेश में इस देश के प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम लगा है और मजबूरी में और आपको धोखा देने के लिए वो लोग भी उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन इसकी बधाई आपको है कि आपने उनको मजबूर कर दिया है कि अगर आदिवासी का वोट लेना है तो दुर्गावती देवी को याद करना है। और दूसरी बधाई आयोजन समिति के लोगों को। मैं एक बात बहुत दावे से कहना चाहता हूं कि जहां इस देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा होगा वहां खूब आलीशान व्यवस्था होगी, बैठने का इंतजाम होगा, धूप नहीं होगी, महंगा मंच लगा होगा, खाने पीने का इंतजाम होगा। कार्यक्रम के आने से पहले या जाने के बाद कुछ विदाई भी दी गई होगी। फिर भी कह रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री तक में शायद इतनी क्षमता नहीं है जितनी इस आयोजन समिति के पास है कि इतनी कड़ी धूप में आप सब लोग यहां पर बैठे हैं और एक अनुशासन में इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं आप सब की हिम्मत को सलाम कर रहा हूं कि भाई आपकी हिम्मत है इसलिए आपने हमें हिम्मत दी है। वरना घर में शादी ब्याह हो तब भी बारिश हो जाए धूप आए तो घर वाले साथ छोड़ देते हैं। यहां तो पूरा समाज यहां इतनी ताकत में बैठा है तो यह आपकी हिम्मत का नतीजा है और आपकी ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी और आपके सपनों का भारत बनेगा। मुझे इस बात को आज यहां से भरोसा मिल रहा है। और आज इस कार्यक्रम में हम जैसे लोगों के आने का मकसद क्या है? मैं जिस जाति से आता हूं वो संविधान की सूची में ओबीसी में आती है, पिछड़े वर्ग में आती है। आप सब में से अधिकांश लोग आदिवासी समाज से आते हैं और संविधान की भाषा में शेड्यूल कास्ट उसके लिए कहा गया है, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के भी लोग होंगे। हमारे जैसे लोगों का आपके बीच में आने का मकसद एक ही होता है और वो मकसद ये है कि हम और आप में कुछ चीज ऐसी है जो एक जैसी है और हमें लगता है कि थोड़ा बहुत अन्याय जो हमारे साथ हुआ वैसा ही अन्याय आज आपके साथ हो रहा है। तो हम सबका दर्द एक है, इसलिए हम एक जगह खड़े होकर इसकी दवा के लिए लड़ाई लड़ने आते हैं और हम इसलिए इस मंच पर खड़े होकर आपसे एकजुटता का अपील करते हैं। ओबीसी समाज में आने वाले अधिकांश जातियां वो खेती सम्मेलनों में जाता हूं तो ये देखता हूं कि दुनिया में बहुत तरह के धर्म है, बहुत लोगों की पूजा होती है, मगर जिन लोगों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया है और जो आज भी इस दुनिया और धरती को रहने लायक बचाए हुए हैं वो आदिवासी हैं। इसलिए आदिवासियों के साथ खड़ा होना पसंद, अपने वजूद के साथ खड़ा होना। आज अगर आदिवासी न होते और भारत ही नहीं पूरे दुनिया में जो इनके मूल आदिवासी हैं वो दुनिया का इस जंगल जमीन का इससे मोहब्बत नहीं करते। वो चाहते हैं कि इन पहाड़ों के नीचे कोई खनिज संसाधन है तो उसको लूट ले जाओ। आपकी जमीन अगर कीमती है तो उस जमीन की और दाम की कीमत
देकर उसे खरीद लो। आपका जल जंगल अगर है तो उसको कीमत लेकर खरीद लो और बेच लो। मगर आप वो लोग हैं तो इस कुदरत को मोहब्बत करते हैं, पूछे हैं। और मैं एक रिश्ता हर जगह बताता हूं, हम ओबीसी समाज के लोगों के भी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां भी अगर ओबीसी समाज के लोगों का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर ऐसा होगा और आप उसमें जाएंगे तो वही पीला गमछा वहां भी मिलेगा, जो पीला गमछा आपके शान और सम्मान का प्रतीक है। इसलिए हमारी और आपकी संस्कृति कई जगह पर एक मिलती है, क्योंकि हम लोग भी इसी कुदरत, इसी प्रकृति के पूजक रहे। हमारे यहाँ 30 त्योहार बने तो वो सारे 30 त्योहार ऐसे बने हैं कि कोई फसल कटे, कोई फसल बोई जाए, तब उसकी जब पूजा होती है उस समय उत्सव मनाया जाता है। और मैं जब आदिवासी समाज के बीच जाता हूं तो देखता हूं कि वो उत्सव और ज्यादा मनाते हैं, वो इस कुदरत से मोहब्बत करते हैं। और वो मोहब्बत किसी धर्म, किसी मजहब, किसी बाकी चीज से बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो जिस धरती को रहने लायक बनाती है, अगर ये धरती रहने लायक नहीं बचेगी तो कोई धर्म बचेगा क्या? कोई बाकी चीज बचेगी क्या? और जब धर्म की बात आई है तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जागरूक समाज है तो वो जानता होगा, लेकिन फिर भी इस मंच से ये बात कहने की जरूरत है। आज हम किसको याद कर रहे हैं? रानी दुर्गावती को याद कर रहे हैं। वो कौन थी? वो एक ऐसी वीरांगना जो इस गोंडवाना प्रदेश की, जब उनके जिनसे विवाह हुआ था उनको